इधर देखना बच्चों, सब ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम क्या है, हिंदी में लिखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर देखो सभी बच्चों, इधर देखना सभी। हेलो का मतलब, ध्यान से सुनना बच्चों, हेलो का मतलब होता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर कौन सा, 17। ठीक है, हेलो शॉर्ट फॉर्म है किसका, हेलोजन का। हेलोजन क्या होता है, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है कि नहीं। फूल कली बहार आई अटपटी, ये नाम याद रख देते हैं अपने, फूल कली बहार आई अटपटी। और इनके नंबर याद करने हो तो कैसे करोगे, बोलो सर नंबर की अभी 12th में हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। अपन को डी और ए ब्लॉक से मतलब है। ठीक है, और एल्केन का मतलब आपको फिर से मैंने 11th में पढ़ाया था, 11th वाले ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे यदि आपने 2 रखा है तो यहाँ पे 2 रखा, और तो यहाँ भी 2 गुणे 2 रखना पड़ेगा, प्लस में 2 करना पड़ेगा। C2H6 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये भी आपको याद है ना, कब याद है, 11th में पढ़ा अपन ने। ठीक है, ये भी क्या है, ये क्या कहलाती है, ये एल्केन कहलाते हैं। तो हेलोजन के साथ में यदि एल्केन ग्रुप है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। हेलोजन, हेलो की जगह यदि बच्चों अपन ने क्या लिख दिया, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्लोरीन नहीं बोलेंगे, लास्ट में आपको प्रत्यय के रूप में क्या लगाना पड़ेगा, ओ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने ग्रुप डी और ए ब्लॉक में बताया था, सॉरी उपसंयोजन रसायन में लास्ट में आपको ओ लगाना है। ठीक है, तो क्लोरीन ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। क्या बोलेंगे, ठीक है, ब्रोमीन लगाओ तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। ठीक है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे CH3 और Cl लगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हेलोजन है कि नहीं, इसको क्या बोल देंगे, बोलो सर क्लोरो बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, क्लोरो। और एल्केन में क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो मेथेन, क्लोरोमेथेन। अगर मान ली C2H5 हो तो क्लोरो एथेन, यदि C3H7 हो तो क्लोरो प्रोपेन। कर देंगे ना ऐसा। ठीक है, तो ये से हेलो एल्केन तो आप समझ गए होंगे हेलो एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, बाकी इसी पे चर्चा करनी पूरे चैप्टर में, अपन को है ना बहुत परेशानी हो जाएगी, बार बार के बोलोगे सर ये हटाओ अब यहाँ से। अब बात आई हेलो एरिन्स, किसकी, एरिन्स को आप अपने हिसाब से समझो। किसके हिसाब से, अपने हिसाब से। अपने वंशिका या तो आप इधर देखिए, ठीक है, मेरे को दिक्कत आती है, या तो आप इधर देखिए, यदि आप कोई मतलब अपना काम करना है फिर आप उस क्लास में बैठ जाओ, या फिर इधर बैठ जाओ। ठीक है, उस दिन भी यही हुआ था लफड़ा। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा स्टूडेंट मेरी तरफ नहीं देख रहा है, इसलिए मैं आपको मतलब डांट नहीं रहा हूँ। आप या तो इधर देखिए या फिर उस क्लास में बैठ जाइए। इधर देखिए, एरिन को ऐसा समझिए, एरिन पहनते हैं गर्ल्स। एरिन, एरिन मतलब ईयर रिंग होता है वास्तव में। वो क्या होता है, ईयर रिंग। ईयर रिंग मतलब समझते हो ना, कान में पहनने का एक छल्ला पहन रखा है कई लोगों को देख रहा हूं मैं। कहो हाँ, तो ऐसे समझ जाइए, एरिन मतलब एरन, एरिन मतलब एरन। ठीक है, और हेलो मतलब तो वही चीज। आ जाओ, इधर देखिए, अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है बच्चों, इधर बात नहीं, बिल्कुल चुप। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, इधर देखो मीनाक्षी, इधर देखो, अगर कोई हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में बच्चों, रिंग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, चाहे वो ऐसा हो या फिर ट्राइगोन त्रिभुज के रूप में हो, या फिर पूरा छेद हो, बेंजीन हो, कोई सा भी हो, लेकिन एक साइक्लिक संरचना बनाए, रिंग बनाए। क्या बनाए, रिंग, तो उसको बोला जाता है एरिन। क्या बोला जाता है, एरिन। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, बेंजीन। ये बेंजीन पढ़ा था ना अपन ने, कहो हाँ। ठीक है, तो इनको बोलेंगे अपन हेलो एरिन। तो दोनों मतलब चैप्टर का नाम तुम्हें समझ में आ गया होगा, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरिन क्या होते हैं। यदि मेथेन, एथेन, प्रोपेन के साथ में हेलोजन जुड़ जाए तो हेलो एरिन, और यदि मान लीजिए बेंजीन रिंग जैसी संरचनाओं के साथ जुड़ जाए तो हेलो एरिन्स। मेरी बात समझ में आई, कहो हाँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। हटा के अब है ना, इसमें पहला क्वेश्चन अपना आएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है। कौन सा क्वेश्चन आया बच्चों, हाइड्रोकार्बन। बोर्ड पे देखना सभी ध्यान से।
नाइन्थ क्लास में एक वाइटल फोर्स, सॉरी नाइन्थ में, माफ कीजिए, 11th क्लास में वाइटल फोर्स थ्योरी है, थी, जिसे जीव शक्ति सिद्धांत बोलते हैं, थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ये किसने दिए थी? बर्जीलियस ने। ठीक है, मतलब परचम लहरा रहा था ये उस टाइम पे, कौन? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने जो बोल दिया वही होगा। ठीक है, बर्जीलियस ने बोल दिया कि ये केमिस्ट्री में दिए, लेकिन उसी का एक शिष्य आया था, क्या? वॉलर। आप भी सही बोल रही। उन्होंने ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है ना, लैब में बना दिए। क्या बना दिए? लैब में। और बर्जीलियस ने बोला था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है, यदि आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, क्या चाहिए? ऑर्गेनिक, यानी कि कोई भी आपको कार्बनिक यौगिक चाहिए, ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, तो उसके लिए किसी जीव की आवश्यकता पड़ेगी। काय की आवश्यकता पड़ेगी? जीव की। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप है ना कहाँ नहीं बना सकते? लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिर परिभाषा दी गई थी उसकी कि फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या थी कि जीवों के शरीर से प्राप्त यौगिक सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। जीवों के शरीर से प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। बच्चे क्या समझते हैं ये CO2 क्या है? कार्बनिक यौगिक है क्या? ये कार्बनिक है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये तो वैसे बन सकती है, चूने का पानी को उसमें डाल दो, चूने से बना सकते हैं। बहुत सारी विधियां है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हम सांस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? और छोड़ते हैं कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं कितने %? ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते अपन? है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम, नाइट्रोजन छोड़ते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरा सी छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब 100% में से 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपन। कितनी? 16% क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और बाकी 78% के आसपास क्या छोड़ते हैं? नाइट्रोजन। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं अपन? है, बोलते हैं थोड़ी मात्रा, बिल्कुल लिटिल मात्रा। आ रही बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड अपन कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली तो। ठीक है, ऐसा होता तो जब फूंक मारते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से तो चूल्हा जो जलाते हैं उसमें फूंक मार के क्यों जलाते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस तो बुझाने का काम करती नहीं, तो चूल्हा और बुझ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही CO2 ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीवों के शरीर से प्राप्त नहीं होती है। पल्ले पड़ी मेरी बात? ठीक है, अब उसके बाद में बर्जीलियस के ने जब ये सिद्धांत दिया था, उसके बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ गई कि वॉलर ने बोल दिया कि यहाँ भी ये यूरिया बन सकती है, बायोगैस बन सकती है, आप तो झूठ बोल रहे थे। तो फिर बाद में एक नई परिभाषा दी गई किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ उपस्थित हो उन सबको क्या बोला जाएगा? कार्बनिक यौगिक या फिर हाइड्रोकार्बन। आ रही बात समझ में? तो इसमें मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, आप लोग भी लिख लेना, ऐसे कार्बनिक यौगिक या फिर ऐसे यौगिक जिनमें, हाँ बच्चे, अगला चैप्टर है, जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो। हाइड्रो कार्बन कहलाते, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाँ उदाहरण से समझाऊं? जैसे उदाहरण में ले सकते हो आप क्या, CH4 कार्बन हाइड्रोजन, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ये दोनों तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, इसको, या फिर आपने ले लिया C2H6। ठीक है, आप इनमें इनको अपन एल्केन एल्किन और एल्काइन में बांट देते हैं। क्या करते हैं? एल्केन एल्किन एल्काइन। ठीक है, ताकि आपकी 11th क्लास है ना वापस से क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, आपको वापस से याद आ जाए।
ये लिख लिया, जल्दी करना थोड़ी सी। एल्केन बेटा इंग्लिश में ही लिखना है आपको, ध्यान रखना है, हिंदी में गड़बड़ कर दोगे। पिछले साल समरूप और विषमरूप को होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक लिख के दे दिया, ठीक है, बच्चों को सूझी नहीं पड़ी कि यार ये कैसे आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है, आपको भी इंग्लिश में याद करना है। काई में पिछले साल क्या हुआ था, समरूप और विषमरूप, इनको क्या लिख दिया तो उसने हिंदी में भी होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। तो ये तो कराया नहीं, लेकिन कराया था, लेकिन नहीं कराया, कराया तो भी नहीं कराया, नहीं कराया तो भी कराया, है क्या नहीं, तो गड़बड़ नहीं करना। एल्केन, दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे बच्चों, एल्किल, और तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, एल्कीन, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एल्काइन। क्या लिखेंगे, इधर देखना, बच्ची बात नहीं इसको थोड़ा सा अपन इधर सरका देते हैं, किधर, इधर, और यहाँ पे अपन हाइड्रोकार्बन में वर्ड रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रूट। रूट में क्या आएगा, जैसे मैथ, क्या आएगा बच्चों, पहले नंबर मैथ, दूसरे नंबर पे एथ। अभी गड़बड़ मत करना, जिसे को समझ में नहीं है उसे बता देंगे अभी, है प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, जो भी है। इधर देखना प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, इधर देखो, अनमोल इधर देखना बच्चे, ये मैथ लिखा है, पहले नंबर पे है तो इसमें कार्बन के नंबर्स क्या होंगे, एक ही होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, CnH2n+2, यहाँ पे इसका फॉर्मूला CnH2n+1, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CnH2n ओनली, और यहाँ पे हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। ये होगा क्या इनके फॉर्मूले। एन का मान क्या रखेंगे अपन, बोलो सर, यहाँ देख के, अगर पेंट है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गिन लेना, 1 2 3 4 5, मेरी बात समझ में आ रही, 5 6 7 और 3 और लिख देंगे। अगर मान लीजिए प्रोपेन है तो एन का वैल्यू क्या रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेथ है तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। H 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 2 का 1 में, अरे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2, 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +1 है, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसमें, कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे CH2, और यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी कि C बचेगा मात्र। ये फॉर्मूले बनाने बताए थे मैंने आपको, एक बता देता हूँ, एक काम करो, इधर देखिए सब क्लियर हो जाएगा। किसका बनाते हैं अपन, ब्यूटेन का, मान लीजिए किसका बनाते हैं बच्चों, ब्यूटेन का। एल्केन बनाओ, एन का वैल्यू कितना रखूं बताओ, 4, H 2 ऐसा कैसे लिखा, एन का वैल्यू कितना रखूं, 4 रखो, फिर वापस से 2, C4, 2 चौक 8 और 2 10, ये काय का फॉर्मूला हो गया, ब्यूटेन का, काय का, ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। अगर बच्चों अपन को ब्यूटेन की जगह एल्किल, यानी कि ये तो है ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन, क्योंकि अपन ने इस फॉर्मूला के बेस पे बनाया। अब ब्यूटेन की जगह यदि अपन को करना है क्या, ब्यूटिल, क्या लगाना है, टिल, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो उसमें लास्ट में इल लग जाता है, क्या लग जाता है, इल। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगा है, CnH2n+1 है ना, तो +2 की जगह क्या कर देंगे, +1, यानी क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा, एल्किल बनाना है अपन को, ये तो एल्केन बनाया था अपन ने, एल्केन में ब्यूटेन, ब्यूट है अपने पास, तो लास्ट में क्या लगा दी, ब्यूटेन। इसके लिए क्या करेंगे, ब्यूटेन की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, यहाँ पे ब्यूटाइन। एन का वैल्यू रखा ना, देख वापस इधर देख, अपन को ब्यूटेन से क्या बनाना है, ब्यूटिल बनाना है, क्या बनाना है, ब्यूटिल का फॉर्मूला क्या है ये, ठीक है, C H, एन की जगह कितना रखूं, 4, H बेशक वैसे ही, और
यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 लिख दिया। एन की जगह कितना रखूं 4। अब फॉर्मूले में क्या लिखा है 1, क्या करेंगे C4 2 चौक 8 और 1 9, यहां रखेंगे तो बताओ क्या करेंगे C4 H2 इंटू 4 C4 और H भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसमें से 2 कम करने रहेंगे तो 2 कम कर देंगे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अरे बस ऐसे फॉर्मूले बनाना आपको 11th क्लास में खूब अच्छे से सीखा होगा आपने, कहो हाँ। तो ये तो हो जाएंगे अपने एल्केन एल्किन और एल्काइन। अब बात करते हैं, मान लीजिए एथेन की बात करें, किसकी बच्चों एथेन की। इनमें यहाँ पे है ना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये भी 11th में ही है, कहो हाँ ठीक है। एथेन की जगह यहाँ पे क्या करेंगे भाई C2H6। अगर मान लीजिए आपको एथेन से एथिल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम कर दो। मेरी बात समझ में आ रही, किसी भी एल्केन में से आपको एल्किल बनाना है यानी ब्यूटेन में से ब्यूटिल बनाना है, प्रोपेन में से प्रोपिल बनाना है, हेक्सेन में से हेक्सिल बनाना है यानी इल लगाना है लास्ट में, तो उसमें से केवल क्या कर दो एक हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5 ये एथिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एथिल की जगह आपको एथीन बनाना है तो कितने हाइड्रोजन कम कर दो, बोलो सर 2 C2H4 और फिर क्या बनाना है, मान लो एथाइन बनाना है तो क्या कर दोगे C2H2, ठीक है। ऐसे यदि इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, देख लेना 2 3 6 और 2 8। अगर प्रोपिल बनाना है तो क्या करेंगे भाई C3H एक हाइड्रोजन कम करेंगे, लेकिन मान लीजिए प्रोपीन बनाना है तो क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे C3H6, और प्रोपाइन बनाना है तो 2 और कम कर दो, क्या कर दे C2H4। ऐसे कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। फटाफट फटाफट इन्हें नोट करो और इसके बाद में अपन है ना आगे बढ़ेंगे। YouTube आपको भी नोट करना है, आपको भी नोट करना है, लिख लो 2 मिनट लगेगी। क्वेश्चन हो जाएगा अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेटा साथ लिखते जाना, एक काम करो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना बच्चों। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, पूरा लिख देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। और हाँ एकल बंध जो होता है वो कौन सा बंध होता है, सिग्मा। कौन सा बंध, सिग्मा बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, सिग्मा बंध पाया जाता है। क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। एक बात और लिखना बच्चों इसमें, ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया नहीं करते, एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब इधर देखना, इधर देखिए सभी, जैसे CH4 है, क्या है बेटा CH4 है, इसकी रिएक्शन अपन ने काय से करवाई, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास में जगह ही नहीं है, कार्बन की वैलेंस 4 है, चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से ढके हुए और 2 हाइड्रोजन और भी आए, ठीक है, तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, योगात्मक अभिक्रिया ये नहीं देंगे। क्या एक बार और बता दूं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चे 4, ठीक है, 4 से ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन और भी आएंगे कि हमें भी यहाँ पे जोड़ लो, तो यहाँ कहाँ जोड़ेगा, रिएक्शन नहीं है, जगह ही नहीं होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4,
ठीक है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या नहीं करते, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते। ठीक है, उदाहरण में लिख लेना यहाँ पे यूं करके, उदाहरण में क्या लिख लेंगे, जैसे CH4 C2H6, ये सभी एल्केन, या आप ऐसा लिख सकते हो सभी एल्केन। एल्केन कौन से, बोलो सर वही मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब के सब। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। बढ़ जाऊं आगे, ये नहीं, इधर देखिए, आप क्या करते हैं, असंतृप्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, इसके आगे क्या लिख देंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध, कौन से बंध, द्विबंध या हाँ द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इधर देखिए डबल बॉन्ड का ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया CH2, क्या ले लिया बच्चों, CH2, CH2, अब दो बॉन्ड तो खाली है ना यहाँ पे, इधर देखना अमन, CH2 है, CH2 है तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, दो बॉन्ड खाली है कि नहीं इसके, तो ये दोनों दोनों यहाँ आके जुड़ जाएंगे, है ना। तो जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया CH2, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, एल्केन और एल्किल को छोड़ के वो जो एल्कीन और एल्काइन जो अपन ने देखा था ना, वो सब के सब कैसे असंतृप्त। ठीक है, उनमें ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो जगह या तीन जगह खाली रहती है उसमें, तो यहाँ पे CH2 है, दो हाइड्रोजन से जोड़ के यहाँ पे क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी। आ रही बात समझ में। उदाहरण में क्या लिख लेंगे अपन, उदाहरण में लिख लेंगे, कोई रहेगा तो क्या, CH2 C2H4 या फिर C2H2 लिख दो, सभी एल्कीन, या तो एल्कीन लिख दो या फिर एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन, या तो एल्कीन लिख लो या सबके सब क्या लिख लो, एल्काइन। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, अब फिर अपन एल्किल की बात करते। क्या बच्चे, चलो आगे बढ़ जाऊं। अब है ना, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए सभी, अब अगला क्वेश्चन होगा अपना एल्किल। एल्किल क्या होते हैं बच्चों, बात नहीं, इंग्लिश में भी एल्किल ही बोलते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, सबसे पहले तो इधर देखिए, इसे काय से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, काय से, आर से दर्शाते हैं। कहीं पे भी आपको आर दिख जाए, आर लगा हुआ मिल जाए या आर लिखा हुआ दिख जाए, तो समझ जाना वो क्या लिखा है, केमिस्ट्री में केवल, नहीं तो फिजिक्स में चले गए तो प्रतिरोध हो जाता है, रेसिस्टेंस है ओम वाला, पल्ले पड़ रही बात। केवल केमिस्ट्री में आर दिख जाए तो क्या करोगे, और वो भी कहाँ पे, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काई में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने भी कहाँ पे, थर्ड चैप्टर में। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे आपको आर दिखे तो आप क्या बोलोगे, सर बोलो एल्किल लिखा है, क्या लिखा है, एल्किल। इधर देखिए यहाँ पे आगे लिखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, और कौन सा, संतृप्त वाला, कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ऐसा लिखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु बच्चों, एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, साथ साथ लिखते रहना बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्किल कहते हैं, एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्किल। इधर बोर्ड पे देखिए, अब
जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा एल्किल, क्या लिखा है? एल्किल। तो एल्किल में से आपको यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में से आपको एक हाइड्रोजन क्या करना है? विस्थापित करना है, यानी कम करना है। जैसे यहाँ पे लिख लिया बच्चों मेथेन, अपन ने इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिख लिया? ये मेथेन। यहाँ पे लिख दिया क्या? एथेन, C2H6। यहाँ पे लिख दिया C3H8, ये प्रोपेन। अब इनको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथेन। क्या बोलेंगे? मेथेन। अब इसको क्या बनाना बच्चों? अपन को मेथिल बनाना है। क्या बनाना है? मेथिल। क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे? एल्किल। एल्केन से एल्किल बनाना है। क्या करना है? एल्किल। तो एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो CH4 तो काय का सूत्र है? मेथेन का। लेकिन यहाँ पे जैसे अपन ने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? कम कर दिया। क्या कर दिया? CH4 की जगह CH3 कर दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों? मेथिल बन गया। क्या बन गया? मेथिल, CH3। ऐसे यदि मान लीजिए यहाँ पे C2H6 है तो ये एथेन है। क्या ये? एथेन है क्या नहीं? अब यहाँ पे लिख दिया अपन ने C2H5, एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? बोलो सर, एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। ऐसे ये क्या है बच्चों? 3 कार्बन है, 3 नंबर पे क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए अपन ने C3H7 लिख दिया तो क्या होगा? ये प्रोपिल। क्या लिख दिया? प्रोपिल। आ रही बात समझ में? यानी कि आप यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हो संतृप्त में से, तो उसके लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? इल लगाना पड़ेगा। जैसे बच्चों अब मुझे बताओ C5H11, 5 कार्बन 5 है तो 5 नंबर कौन है? पेंटेन। और C5H12 होता है, C5H12, यानी कि C5 और H कितने होते हैं? 12, लेकिन यहाँ पे क्या है? 11। तो पेंटेन की जगह क्या कर देंगे? पेंटिल। लास्ट में क्या लगाना है अपन को? इल। समझ में आई बात? कहो हाँ। ठीक है, फटाफट ये क्या करेंगे बच्चों? नोट करेंगे, जल्दी कीजिए थोड़ा सा।